ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में श्री शिव पुराण अंतर्गत समस्त लोकों का वाचन चल रहा है, जिसमें कल आपको नक्षत्र लोक तक का मैंने वाचन किया। आज आगे कथा का श्रवण करें। ओम शिवाय नमः। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, नक्षत्र लोक के ऊपर शुक्र लोक है, जो नक्षत्र लोक से 2 लाख योजन ऊंचा है। शुक्र सूर्य के आगे और पीछे एक साथ ही चलते हैं। उनका आगे और पीछे हो जाना सूर्य की गति पर आश्रित है। जो मनुष्य संसार में काव्य करते हैं, वही शुक्र लोक में प्रवेश कर नाना प्रकार के आनंद करते हैं। वहां दुख का लेश भी नहीं है। यह शुक्र हमारे पुत्र भृगु से उपजे और काशी में जाकर शिव का तप करने लगे। बहुत प्रकार के पुष्प शिव जी के लिंग पर चढ़ाए। यद्यपि बहुत समय तक शुक्र ने तप किया, पर वर न पाया। तब शुक्र केवल एक चरण से खड़े होकर शिव जी के ध्यान स्थित रहे। पूरक प्राणायाम से अपना श्वास ऊपर खींचकर ध्यान योग किया। बहुत समय तक शुक्र जी इसी तरह खड़े रहे। शुक्र जी के ऐसे तप से फिर शिव अपने स्थान से स्थिर न रह सके। वे तुरंत वर देने के लिए शुक्र के समीप आए और मुख से वर ब्रह्मी कहा। शुक्र ने ध्यान के कारण यह वचन न सुना। तब सदाशिव जी ने अपनी मूर्ति शुक्र के मन से खींच ली, जिससे शुक्र ने अति विकल होकर अपनी आंखें खोल दी। सदाशिव जी को आगे खड़ा देखकर अति प्रेम से प्रणाम करने के उपरांत यह स्तुति की। हे गिरीश महाप्रभु, हमारे ऊपर कृपा करो। आप सबसे बड़े निर्दोष, मृत्युंजय, कालों के भी काल, संसार के नष्ट करने वाले हो। तीनों लोकों के भेद को जानने वाले हो। संसार के प्यारे, शुद्ध, तीनों लोकों को पालन करने वाले, अपने भक्तों को कृतार्थ करने वाले और हर प्रकार के दुख को दूर करने वाले हो। इस स्तुति के सुनने से के बाद शिव जी ने कहा, वर ब्रह्मी। तब शुक्र ने विनय की कि हम आपकी शरण में हैं, हमको मृत्युंजय मंत्र दीजिए। इसके सिवा और जो उचित हो कृपा कीजिए। यह सुन शिव जी बोले, तुम नक्षत्र के ऊपर जो लोक है वहां जाकर रहो और देवताओं को पुरोहित होकर मृत्युंजय मंत्र को की सहायता से प्रसन्न बने रहो। यह वर देकर शिव अंतर ध्यान हो गए। शुक्र भी सदा शिव की आज्ञा से उसी लोक में शिव जी ने दिया था वहां जाकर रहने लगे और रात्र दिवस शिव की सेवा में लगे रहे। अब हम बुद्धलोक का वर्णन करते हैं। बुद्धलोक शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। वह लोक आनंद की खान है, सुंदर, विचित्र और मंदिरों से सुशोभित है। इसमें अद्वितीय रत्न जटित है, जहाँ बुद्ध विराजमान है। इनकी कथा इस प्रकार है। चंद्र तीनों लोकों में बड़ाई पाकर कामदेव के अहंकार की बुद्धि से भ्रष्ट हुए, क्योंकि ऐसा संसार में कौन है जो प्रभुता पाकर अहंकार से बचा हुआ हो। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री को भगाकर अपने घर में रखा। यद्यपि बृहस्पति ने अपनी स्त्री को उनसे मांगा, पर चंद्रमा ने मना कर दिया। निदान बृहस्पति सदाशिव की शरण में गए और समस्त दैत्य चंद्रमा के पक्ष में खड़े हुए। तारकासुर के युद्ध के समान बड़ा युद्ध हुआ, जिससे तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। निदान शिव जी ने अति क्रोधित होकर अपने से त्रिशूल ताना। तब मैंने और विष्णु ने चंद्रमा के पास जाकर उनको समझाया, हम तारा को शिव जी के शरण में लाए। वो बृहस्पति तारा को दे दी। शिव का क्रोध दूर किया। तब बृहस्पति ने तारा को गर्भवती देखा। तब अति क्रोधित से कहा कि हे तारा, अपना गर्भ तुरंत गिरा दो, नहीं तो यह तुम्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। तारा ने गर्भ गिरा दिया। जब उससे एक अति सुंदर पुत्र उपजा तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ने उसे लेना चाहा। इस बात पर दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ। बृहस्पति कहते थे, यह हमारा पुत्र है, और चंद्रमा का वचन था कि हम इसके पिता हैं। लेकिन इस बात का निर्णय तारा पर छोड़ा गया। तब तारा ने लज्जावश कुछ ने कहा। तब तारा ने पूछा तो तारा ने कहा कि यह चंद्रमा का पुत्र है। इस बात को सुनते ही तुरंत चंद्रमा ने बहुत सा दाना देकर लड़के को उठा लिया। हमने उस लड़के को बुद्धिमान देकर उसका नाम बुद्ध रखा। बुद्ध काशी जी में जाकर बड़ा तप करने लगा। तब शिव जी और शिवरानी ने इससे कहा कि लड़के को वर दो। सदाशिव ने बुद्ध के पास जाकर कहा कि जो तुम्हें चाहिए वर मांगो। यह सुनकर बुद्ध ने विनती की कि हे अनाथों के नाथ, हम धन्य हैं कि आपने हम पर कृपा की, हमको आपने दर्शन से कृतार्थ किया। इससे अधिक और कौन सा वर है जो हम आपसे मांगे।
जो आप प्रसन्न हैं तो सदा शिव जी की आपकी इच्छा हो वह दीजिए। बुद्ध के वचन के अनुसार शिव ने अति प्रसन्न होकर बुद्ध को ग्रह का पद दिया और अपने डमरू भी बजा दिया, जिससे सुनकर समस्त देवता आए और बुद्ध की प्रशंसा की। सूर्य और चंद्रमा ने 2 राशियां बुद्ध को दी। सदा शिव जी ने उन्हें एक लोक दिया। इसके उपरांत शिव ध्यान हो गए और बुद्ध भी अपने लोकों में पहुंचकर सुशोभित हुए। वह बहुत प्रेम से सदा शिव जी की सेवा किया करते हैं। इस लोक में वे मनुष्य जाते हैं जो बड़े बुद्धिमान होते हैं। अब हम भौम लोक का वृत्तांत वर्णन करते हैं। बुद्ध लोक के ऊपर भौम लोक है, 2 लाख योजन ऊपर है। वह मंगल ग्रह स्थित रहते हैं। जो 3 पक्ष तक एक राशि में रहते हैं उनकी कथा सुनो। जब सती यज्ञ में गई और अपनी अप्रतिष्ठा देख अपना शरीर को छोड़ दिया, तब शिवजी यज्ञ के विध्वंस करने के लिए अंतर्न सर्वस्व त्याग कर योग में मौन बैठे रहे। अपनी श्वास चढ़ाकर तप करने लगे। तब बहुत समय के उपरांत शिव जी की श्वास उतारी। तब शिव जी के भाल से एक बूंद पसीने की पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे तुरंत एक बालक उपजा। उसका रंग कुंद के फल के समान लाल था। उस समय पृथ्वी स्त्री का रूप लेकर वहां आई और लड़के को अपनी छाती से दूध पिलाने लगी। यह चरित्र देखकर शिवती प्रसन्न हुए और कहा कि यह लड़का हमारा है, पर तुमने इसे दूध पिलाया है, इसलिए हम ये तुमको देते हैं। ये सुनकर वैसे बालक पाकर पृथ्वी ने अति प्रसन्न होकर लड़के को लिया और शिव की स्तुति की। अवसर पाकर भौम काशी में गए और कठिन तप से शिव जी को प्रसन्न किया। सदा शिव जी ने भौम के समीप जाकर दर्शन दिए। भौम ने शिव को देखकर कहा और स्तुति की कि हे जगदीश, हम पर कृपा करें, हमारा हाथ पकड़ें। आपके चरित्र अति गहन हैं, जिनका वेद वर्णन नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा और शेष भी आपके वर्णन को नहीं कर पाते हैं। यह सुनकर शिव बोले कि हे भौम, तुम हमें बहुत प्यारे हो। हम तुमको तीसरा ग्रह नियत करते हैं। लोगों के ऊपर तुम्हारा लोक रहेगा, जहाँ तुम जाकर रहोगे। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और भौम को अपने लोक में जाकर आनंद से शिव की सेवा करने लगे। यह शिव जी का यश रात्रि दिन गाया करते हैं। वहाँ के निवासी रात्रि दिन आनंद भोगते हैं। इस लोगों के मंदिर अति सुंदर है, जो विचित्र रत्न जड़ित हैं, अत्यंत शोभायमान है। जिस तरह बृहस्पति ने अपना लोक पाया हुआ कथा इस प्रकार है। बृहस्पति अंगिरस से उपजे, अंगिरस हमसे उत्पन्न हुए। बृहस्पति ने काशी जाकर बड़ा तप किया। ऐसा घोर तप देखकर सदाशिव जी प्रसन्न होकर वर देने के लिए बृहस्पति के पास आए और मुख से वर ब्रह्मने कहा। पर बृहस्पति ने गूढ़ ध्यान के कारण इस वाक्य को न सुना। पर सदाशिव जी ने अपना रूप बृहस्पति के ध्यान से हटाया तो बृहस्पति चिंतित होकर अपने नेत्र खोल दिए और देखा कि वही स्वरूप जिनके ध्यान करते थे आगे खड़े हैं। बृहस्पति ने प्रणाम के उपरांत स्तुति की। शिव ने कहा, तुम सब देवों के देव गुरु होंगे और देव पुरोहित होकर आचार्य के नाम से सिद्ध होंगे। भौम लोक से ऊपर जो लोक है उसमें रहोगे। यह वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। वो बृहस्पति भी अपने लोक में जाकर देवताओं के गुरु हुए। हम शनेश्वर लोक का वर्णन करते हैं, जहाँ मनुष्य जाकर बड़ा आनंद पाता है। यह सूर्य के पुत्र शनेश्वर स्थित रहकर शिव की प्रीति रखते हैं। हे नाथ, आप परम गति देने वाले हैं, आप बड़े दयालु हैं। जो मन वचन कर्म से आपकी सेवा करते हैं आप उसके अधीन हैं। आपके समान आप ही हैं। इस प्रकार शनीश्वर शिव की स्तुति सुनकर रात्रि दिन आनंद में रहे। यह एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, क्योंकि इनकी चाल बहुत धीमी है। यह हर जगह अटकते हैं और ठहरते हैं और चलते हैं। इस तरह वे 12 राशियों में भ्रमण करते हैं और जिसकी ओर देखते हैं उसे बड़ा दुख मिलता है। जिस कारण शनेश्वर ने यह लोक पाया वह यह है कि सूर्य जो कश्यप के पुत्र हैं उनकी छाया से शनेश्वर उपजे। वो शनेश्वर ऊपर को दृष्टि करे तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाए। इससे शनेश्वर सदा सिर झुकाए अपने मुख को देखकर कहते हैं कि किसकी दृष्टि न पड़े। निदान शनेश्वर जी ने काशी में जाकर बड़ा तप किया। इस प्रकार उनका बहुत समय बीता तो सदाशिव जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बृहस्पति लोक के ऊपर जो लोक है वहां जाकर तुम रहो। यह वरदान देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और शनेश्वर भी सदाशिव जी के दिए वे लोक में जाकर शिव की सेवा कर स्तुति करते रहे। वह सदा स्तुति करते हैं, हे पर ब्रह्म परमेश्वर, अनादि तीनों लोकों के पालने वाले, आप माया से परे सबसे श्रेष्ठ अविनाशी पुरुष हैं और समस्त अवतार धारण कर अपने भक्तों को मुक्ति देते हैं।
ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शनैश्वर लोक के ऊपर ऋषि लोक है, जहाँ सप्तर्षि के नाम से प्रसिद्ध हमारे 7 पुत्र रहते हैं। वे सदा शिव जी की यह स्तुति किया करते हैं कि हे पर ब्रह्म परमेश्वर दीनानाथ महेश, हमको अपना सेवक जानकर हम पर कृपा करें। आप मुखपति हैं और मख ही आपका रूप होकर हमारे रक्षक हैं। मख को श्रेष्ठ बनाने वाले आपकी सज्जा आश्चर्यदायक है। आपकी लीला जो आपका सगुण रूप धारण करते हैं वो बड़ी आश्चर्य देने वाली है। सप्त ऋषि के सिवाय और जितने भी ऋषि लोग धर्मवान होते हैं वे सब इसी लोक में स्थित होते हैं। जब हम ध्रुव लोक का वर्णन करते हैं, ध्रुव लोक 13 लाख योजन ऊंचा है। यह बहुत सुंदर और विचित्र मंदिरों को शोभा देता है। यहाँ मनुष्य जाकर बड़े आनंद उठाते हैं। वहाँ के भवन 8 प्रकार के रत्नों आदि सुशोभित हो रहे हैं। उनको धर्मात्मा वहाँ पर धर्मात्मा विराजमान रहते हैं। उनकी परिक्रमा समस्त ग्रह नक्षत्र करते हैं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा, कश्यप आदि रहते हैं। जिस प्रकार कोई पशु किसी खंबे से बंधा हुआ हो और खंबे के चारों ओर घूमे, उसी प्रकार समस्त ज्योतिर्गण ध्रुव के चारों ओर घूमते रहते हैं। जिस तरह बादल आकाश में वायु के सहारे लटकते हैं और पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं, उसी तरह यह ग्रह भी पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं, शिव जी की आज्ञा से लटकते रहते हैं। कोई मुनि पुराण रीति से कहते हैं यहाँ तक कि तारे दिखाई देते हैं, वे सब शिशुमार चक्र में गूंथे हुए हैं। उन सब के ऊपर ध्रुव लोक स्थित है। हे नारद, ध्रुव बड़े भाग्यवान हैं, जिन्होंने विष्णु की कृपा से यह पद प्राप्त किया है और शिव जी की सेवा कर रहने लगे हैं और अपने स्थान को अचल बना लिया है। उनकी कथा इस प्रकार है। हमारे पुत्र स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने शतरूपा से अपना विवाह किया। इनसे पुत्र उत्तानपाद प्रजा को अति प्रसन्न रखने के लिए राजा हुए। उत्तानपाद की 2 स्त्रियां थी, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। ध्रुव सुनीति से उपजे। एक दिन ध्रुव ने अपनी प्रेम से अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की, पर राजा ने अपनी दूसरी स्त्री सुरुचि के पुत्र को संकोच से ध्रुव को अपनी गोदी में न लिया। सुरुचि ने भी अति अहंकार से ध्रुव को कठोर वचन कहे, जो तीर के समान उसके हृदय को फाड़कर पार हो गए। ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास आया। सुनीति ने पूछा कि तुमने सुरुचि ने क्या कहा? तब ध्रुव ने सब वृत्तांत कहा तो सुनीति अति दुख कर कहने लगे कि सत्पुरुषों ने कहा है कि बिना ईश्वर की सेवा के किसी को सुख नहीं मिलता है, इसलिए तुमको उचित है कि तुम ईश्वर की शरण में ध्यान करो, तप करो, वही परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। ध्रुव ने कहा कि तुमको कुछ चिंता न करनी चाहिए, मैं परम पद पाऊंगा जहाँ कोई मनुष्य नहीं पहुँचता है और न पहुँचेगा। यह कहकर अपनी माता से आज्ञा ले ध्रुव तप करने लगे। मार्ग में नारद से भेंट की। आशीर्वाद पाकर मधुवन में गए। वहाँ उन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष तक तप कर इंद्रियों को जीता। एक ही चरण से पृथ्वी पर खड़े होकर श्वास ऊपर चढ़ाई की, जिससे तीनों लोकों में पवन चलना बंद हो गया। उस समस्त जगह प्रलय के लक्षण प्रतीत होने लगे। समस्त देवता विष्णु की शरण में गए और विनय की कि यह दुख तीनों लोकों के लोगों को है। विष्णु बोले कि आप चिंता न करें, यह ध्रुव तप करते हैं। यह तुरंत वरदान देने के लिए चले और ध्रुव के पास जाकर वर ब्रह्म ने कहा। ध्रुव ने अपना मनोरथ कहा और उनकी स्तुति की। विष्णु तथा स्तुत कहकर ध्रुव से बोले कि तुम काशी जाकर इतना तप करो कि सदाशिव प्रसन्न हो। शिव जी से तुम वर मांगना, जो कि हम विष्णु ने दिया है वह अचल हो। हम 36,000 वर्ष तक राज्य कर लेना, तब हम अपने लोक में जो ऋषि लोक से भी ऊपर है चले जाना। हम प्रतिदिन काशी में सदा शिव जी की पूजा को जाते हैं। आज तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। यह कहकर ध्रुव को साथ लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु जी काशी पहुंचे। ऊपर कहा गया है, वर को ध्रुव को देकर आप मणिकर्णिक में किनारे पर उतरे, फिर तीर्थ में स्नान किया और विश्वनाथ की पूजा प्रेम के साथ करके विष्णु अपने धाम को चले गए। ध्रुव ने काशी में रहकर अपनी इंद्रियों को जीता, शिवलिंग स्थापित किया और महान कठिन तप करने लगे। विश्वेश्वर महादेव अति प्रसन्न होकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए और वर ब्रह्मे कर कहा। ध्रुव ने प्रणाम कर कहा और स्तुति की कि हे ईश, नाश रहित सबसे श्रेष्ठ पर ब्रह्म, पाप रहित, हमको अपना सेवक जान हमारे ऊपर कृपा करें। विष्णु का वर हमारे लिए अचल हो, यही वर हमारे चाहते हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। यह सुनकर शिव जी बोले कि यही होगा। वह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव भी यह वर पाकर पहले स्थान पर अपने पिता के पास गए। उत्तानपाद ने ध्रुव को अति आदर से लिया। उनकी माता भी अति प्रसन्न हुई। फिर राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज्य सौंप कर अपने वन की ओर चले गए। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया।
फिर राज्यकार अपने पुत्र युवराज को सौंपकर तप करने चले गए। अंत समय विष्णु के गण विष्णु की आज्ञा अनुसार विमान लेकर उपस्थित हुए और ध्रुव दिव्य शरीर से विष्णु लोक को चले गए। जो लोग ऋषि लोक से भी ऊपर है, वह स्थित हुए प्रसन्नता से के साथ दुख रहित अचल स्थित है। वह समस्त नक्षत्रों के मध्य है, उस समस्त नक्षत्रों का आधार है। ध्रुव शिव जी की स्तुति किया करते हैं कि हे ईश, सबके स्वामी और सबके नाथ, वेद आपके गुणों के ज्ञाता हैं, आप सर्वोपरि हैं। यह बात हमने विष्णु की सेवा करके जानी है। विष्णु के भक्त ध्रुव जी शिव का यश गाया और निर्भय रहते हैं। यह ध्रुव लोक की कथा पूर्ण हुई। आज कथा का यहीं विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय।